हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागतम, सुस्वागतम। कैम सो। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है उसके लिए मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। 2021 में जो आपको ग्रोथ दिखा सकते हैं, हम आपको फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट बता सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और कतरा कतरा पैसा जो जमा करके जो बंदा बन जाता है उसको बड़े सेठ साहब कहते हैं। तो इसी के साथ अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिसके लिए आप बनाते हैं, जिसका रिटर्न आपको बेनिफिट चाहिए, जो अच्छे टाइम जो रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइम में आपको अपने दोनों हाथों से जो इन्वेस्टमेंट कर कर के जो बेनिफिट पाना है, तो उसके लिए जो एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता इसलिए चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट मूल्य है, जो बेनिफिट है, वो आपको मिलना चाहिए। तो इसी तरह आपके पैसे का, इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट रिटर्न है और उसका जो बेस्ट फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो आपको मिले। तो हमारी यही शुभकामना है। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। तो इसी मार्केट में हैं आज जो बात करेंगे हम लोग L&T इन्फोटेक के बारे में। L&T इन्फोटेक जो कंपनी है वो भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय कंपनी है जिसका नाम है L&T इन्फोटेक। इसके जो फाउंडर चेयरमैन AM नाइक हैं और अभी नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है SN सुब्रमण्यम और संजय जालोना मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और कंपनी जो है जो बिज़नेस कर रही है आज की तारीख में, मोस्टली इनका जो है लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड के नाम से है, जो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और सर्विसेज के लिए काम करते हैं। और उन्होंने वेरियस जो सर्विसेज रहते हैं, जो पैकेज है इम्प्लीमेंटेशंस के, सपोर्ट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, डाटा वेयरहाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस, मैनेज सर्विसेज, स्ट्रेटजी काउंसलिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज और एमेंडिंग इंटेलिजेंस सर्विसेज। और जो कंपनी का मोस्टली मेन जो फोकस है ऑफशोर आउटसोर्स एप्लीकेशन मेंटेनेंस, और उसके ऊपर जो कंपनी मोस्टली जो काम करती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का, अपग्रेडेशंस का, रोल आउट प्रोडक्शंस का, सपोर्ट का, मेंटेनेंस एनहांसमेंट का और सिस्टम इंटीग्रेशन एरियाज़। और इसमें मोस्टली ये इसमें भी सर्विसेज करती है जो इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी आज की तारीख में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग है, सिक्योरिटीज़ है, इंश्योरेंस है, यूटिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशंस है, एम्बेडेड है, ये सारी इंडस्ट्रियों को ये लोग सर्विसेज देते हैं। और जो कंपनी है ये अपना जो सेगमेंट जो है सर्विस क्लस्टर और इंडस्ट्रियल क्लस्टर, उनको ये लोग सर्विस देते हैं। लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड जो कंपनी है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी का काम करती है, जो डिजिटल सॉल्यूशंस। और कंपनी के मोस्टली अभी आज की तारीख में 300 से ज़्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट है, जो मतलब बिलियनर्स क्लाइंट हैं। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो कंपनी के, वो भी बिलियंस में रहते हैं। और कंपनी मोस्टली जो बिज़नेस IT कनेक्ट डीपली कमिटमेंट है। L&T इन्फोटेक जो है ग्लोबल प्रेजेंस के हिसाब से 23 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर इन्होंने इस्टॉब्लिश किए हुए हैं वर्ल्ड वाइड में, और इनके 45 के ऊपर इनके सेल्स ऑफिसेज हैं। और जो L&T कंपनी है वो 1997 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और ये जो कंपनी है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है। 2001-2002 में ये कंपनी का नाम L&T इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से चेंज होके फिर इन्होंने लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड में नाम रखा। और इस हिसाब से उन्होंने उसी टाइम SEI लेवल 5 भी इन्होंने पास किया। और कंपनी के पास आज की तारीख में टोटल यूनिसेंटर प्लेटफॉर्म 6 लोकेशन से ज़्यादा बढ़ के 2000 से ऊपर वर्क स्टेशन है, जिसमें पर वर्क स्टेशन के ऊपर 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। कंपनी मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मर्जिंग, एक्विजिशन, बाइंग, वर्किंग चालू रहता है। इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे IBM वगैरह, ऐसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सर्विसेज देते हैं। कंपनी को जो 61% जो रेवेन्यू आता है
वो मोस्टली यूएस से फॉरेन से ही आता है। जो एक्सपोर्ट इनका जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें ही वो रेवेन्यू ज़्यादा करते हैं। और इन्होंने कंपनी ने एक सिक्स सिग्मा का प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिसमें इनको जो सर्टिफिकेशन है PCMM5 एनेबल्स, वो भी इन्होंने वर्कआउट किया था। और कंपनी का जो US GDA टेक्नोलॉजी USA का 27 मिलियन का भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा हुआ है। और कंपनी मोस्टली कैंपस ब्रांडिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। कम से कम कैंपस से हर साल अब 15,000 के ऊपर रिक्रूटमेंट इनका रहता है। तो ये कंपनी जो है मोस्टली जो वर्किंग रहता है इनका, और ये फॉरेन डेटाबेस और इंडियन डेटाबेस को वर्कआउट कर रही है। तो इस हिसाब से कंपनी का बहुत ग्रोथ है। 5,905 के ऊपर इसका शेयर का भाव है। एक ज़माने में इस कंपनी का शेयर का भाव 700 रुपया हुआ करता था 2017 में। ये साल 2,800 से 6,400 पे आया हुआ है। अभी ये साल 1 लाख करोड़ की ये कंपनी बन गई है। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 4,300 है। साल का 12,000 करोड़ का इसका कंपनी का रेवेन्यू है। और नेट प्रॉफिट 1,900 करोड़ के आसपास आता है। इसका EPS भी जो है कम से कम 1,000 करोड़ के आसपास है। और BVPS भी इन्होंने 450 करोड़ का रखा है। ROE भी 26 करोड़ का है। डेप्ट बिल्कुल नहीं था, पर ये लास्ट 2 साल से इनके पास ज़ीरो थोड़ा सा डेप्ट हो गया है। 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। NSE BSE में अवेलेबल है। और सिर्फ पब्लिक के पास 8% ही शेयर है। 90% बाइंग के लिए कह रहे हैं, सिर्फ 5% ही सेलिंग के लिए इसमें बोल रहे हैं। तो कंपनी L&T इन्फोटेक जो है बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। और मार्केट में इसने एक हिस्ट्री क्रिएट किया हुआ है डिविडेंड्स वगैरह देने में। तो इस हिसाब से ये कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी के साथ में ही है। जैसे इसने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ फॉरेन कोलैबोरेशन किया हुआ है। इसने तो कभी डार्क साइड दिखाया नहीं है और मुझे नहीं लगता कभी दिखाएगी। और कंपनी का ग्रोथ रेगुलर हो रहा है। तो ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं और बेनिफिट से पा सकते हैं। अपने ड्रीम्स कार, अपने सपने पूरे कीजिए। अपने जो ड्रीम्स कार है, अपने जो ड्रीम्स होम्स हैं, वो बाय कीजिए। वो बाय करने के लिए आपको मेहनत करनी रहेगी और प्लस अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करके मेहनत करवाना रहेगा। तो ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो आप भी ज़माने के साथ आगे बढ़िए। हमारा मकसद यही है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ करे, आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे। तो मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखने के लिए धन्यवाद। जो शेयर आपको होल्ड करना है वो शेयर होल्ड कीजिए। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में कुछ कंपनी के बारे में आपको पूछना है तो हमें कमेंट में लिखिएगा। और हमारे मनी लाइन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा।